हाय स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है। आप लोगों को लास्ट वाले वीडियो में हमने जो है विभिन्न कोणों की मान निकालने के लिए हमने बताया था, और कुछ हमने जो है आपको इससे बेसिक परिचय करवाया था कि इसको जो है हम लंब कौन सी भुजा होती है, कर्ण कौन सी भुजा होती है, आधार कौन सी भुजा होती है, उसमें संबंध कैसे होते हैं, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आज इन सब चीज़ों के बारे में बताए थे। तो अगला हमारा ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका ए बी सी, जिसका जो कोण बी है ये है 90 अंश का, और जो भुजाएं दी हुई है, ए बी भुजा है 24 सेंटीमीटर का, और जो बी सी भुजा है ये 7 सेंटीमीटर। ठीक, हमको ज्ञात क्या करना है, हमको निकालना है साइन ए का मान कितना होगा, कॉस ए का मान कितना होगा, ऐसे साइन सी का मान कितना होगा, साइन सी की वैल्यू हमको निकालनी है, और कॉस सी की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि इसको हम निकालेंगे कैसे। देखिए फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, यानी L अपान K। तो देखिए इसमें लंब तो दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कौन है, AC है, यानी कर्ण तो हमको पता नहीं है। अगर हमको कर्ण नहीं पता होगा तो हम बाकी ये सब लगाएंगे कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कर्ण वाली भुजा को निकाल लेते हैं। कर्ण वाली भुजा को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय इस पर लागू करना पड़ेगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के लिए जब पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे, इसमें कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय को आप लोगों ने क्लास 7 में ही पढ़ा होगा और क्लास 8 में ही पढ़ा होगा। अगर यदि आप को जो है पाइथागोरस प्रमेय आप भूल चुके हो तो हम थोड़ा सा आपको हम रिवीजन करवा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखिए, पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ थे, यूनान देश के रहने वाले थे। उन्होंने जो है पाइथागोरस प्रमेय दिया था कि अगर यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उन समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में कैसे संबंध होते हैं। तो जो उन्होंने प्रमेय दिया था उसी को हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार उन्होंने ये बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज की जो कर्ण की भुजा होती है, अगर हम उसका वर्ग, कर्ण की भुजा का वर्ग, उसकी जो शेष जो दोनों भुजाएं होती हैं उनके वर्गों के योग के बराबर होता है, यही पाइथागोरस प्रमेय है। मतलब कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर जो अगर हम करते हैं तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, शेष दोनों भुजाएं। शेष दोनों भुजा कौन सी, एक लंब है एक आधार है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज की जो कर्ण की भुजा होती है, कर्ण की भुजा का वर्ग उसके शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही पाइथागोरस प्रमेय है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब देखो कितना है, लंब 24 है, यानी 24 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 24 में जब 24 से गुणा करेंगे तो हमारा मिल जाएगा हमको 576। 7 में 7 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा हमको 49। इसको जब हम जोड़ेंगे तो 9 6 15, यानी 625 हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 625। अगर हमको कर्ण की वैल्यू निकालनी है तो इसको हमको अंडर रूट में करना पड़ेगा 625। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, 25। यानी ये जो कर्ण वाली भुजा है कितनी लंबी है, 25 सेंटीमीटर लंबी है। अब हमको साइन ए की वैल्यू हमको पहले लिखनी है। तो साइन थीटा बराबर, देखो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, कौन सा, यल ए यल अपान के ए। साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। हमको साइन ए की वैल्यू निकालनी है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है। ये देखो कौन, ये यही तो है। अब अगर हमको साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो ए के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये बीसी तो है। कौन ए के सामने वाली भुजा कौन सी है, बीसी है। यानी जब हम साइन ए की बात करेंगे तो लंब वाली भुजा में हमको किसको मानना पड़ेगा, बीसी को मानना पड़ेगा। यानी बीसी क्या है, लंब है, तो इसका मतलब कि ए भी क्या है, आधार है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है,
साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब वाली भुजा हमको किसको मानना पड़ेगा, बीसी को मानना पड़ेगा। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी अपान कर्ण। कर्ण कौन सा रहेगा, एसी रहेगा। तो यानी बीसी का मान कितना है 7 और एसी का मान कितना है 25। यानी साइन ए का मान कितना हो जाएगा 7/25। ऐसे अगर यदि हमको cos ए की वैल्यू निकालनी है तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अगर यदि ये यहाँ से सिर्फ ए से हम देखेंगे बीसी लंब है तो इसका मतलब कि ए भी क्या आधार है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, ए बी है और कर्ण क्या है, ए सी है। ए बी का मान कितना है 24 है और कर्ण का मान कितना है 25 है। यानी अगर हम cos ए की वैल्यू हमको लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे 24/25। ऐसे हम साइन सी की बात कर रहे हैं। साइन सी की जब हम बात करेंगे तो कोण सी यही तो है। कोण सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो यानी अगर हम साइन सी से देखेंगे तो हमारा जो लंब होगा ये कौन होगा, लंब ए बी हो जाएगा लंब, क्योंकि इस कोण सी के सामने वाली भुजा कौन सी ए बी है। यानी साइन सी बराबर क्या होता, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन सी से देखेंगे तो लंब हमारा क्या हो जाएगा ए बी और कर्ण क्या होगा ए सी। यानी ए बी का मान कितना हो जाएगा 24 और ए सी का मान कितना है 25। ऐसे जब cos सी की बात हम करेंगे, cos थीटा बराबर यानी cos सी बराबर कितना होता है आधार बटे कर्ण। अब अगर यदि ए बी लंब है तो इसका मतलब कि बी सी आधार है। तो हम क्या लिखेंगे BC अपान AC। BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर और AC का मान कितना है 25। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है जिसमें साइन ए cos ए साइन सी cos सी निकालने के लिए दिया गया था, तो ये सबकी वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड आउट हो गई। ये हमारा आंसर है। ओके, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ओके।